हर वसीले के ज़माने से जुदा सोचते हैं। ये नए नस्ल के बच्चे हैं, नया सोचते हैं। क्या आज के बात जो मेरे मेहमान हैं, वो कुछ इसी तरह के हैं। अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, बेहतर समाज के लिए एक स्कूल चला रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि गरीब यतीम बच्चों को फ्री शिक्षा भी दे रहे हैं। नाम है लाल मोहम्मद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यूट्यूब चैनल पर लाने के लिए। तो पहले आपका इंट्रो कर लेते हैं। जी बिल्कुल। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना इंट्रो दे दीजिए, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी मेरा नाम लाल मोहम्मद है और मैं बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैं 20 साल का हूं और मैं इंटरमीडिएट पास कर चुका हूं, अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, और मैं एक स्कूल चला रहा हूं। तो स्कूल का नाम आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी मेरे स्कूल का नाम अलनूर आइडियल स्कूल है। ठीक है। उस स्कूल में आप किस क्लास तक का शिक्षा दे रहे हैं? मैं इस स्कूल में नर्सरी से 8th तक का शिक्षा इसमें देता हूँ। तो बेहतर शिक्षा मिल पा रही है बच्चों को? जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, क्योंकि इसी मकसद से मैंने स्कूल को खोला है। ये बात सच है कि आप गरीब यतीम बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं? जी बिल्कुल सच बात है कि जो भी यतीम बच्चे हैं हमारे गांव के, उनको मैं पूरी तरह से फ्री शिक्षा देने की कोशिश करता हूँ। तो इतनी कम उम्र में ख्याल कैसे आया कि आप समाज को एक बेहतर दिशा दे, समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर करे? एक ख्याल कहाँ से आया? क्योंकि हमारे गांव में अशिक्षित की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे गांव में बढ़ते ही जा रहा है अशिक्षित की संख्या। और मैं बचपन से ही देखा हूँ, क्योंकि मैं जब भी बचपन से पढ़ा हूँ तो मेरा कोई भी साथी नहीं हुआ करता था, क्योंकि कोई भी पढ़ना नहीं चाहते थे और कोई गार्जियन भी उतना कोशिश नहीं करते थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी बड़ा होऊंगा कभी पढ़ लिख करके, तो ज़रूर मैं इसके लिए कोशिश करूँगा। और इसी वजह से मैंने स्कूल खोला, ताकि जो है तो हमारे गांव में जो अशिक्षित की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको जो है तो शिक्षित की संख्या बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया। ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बाद हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बच्चे बदलेंगे? जो बच्चे बिगड़ चुके हैं अभी, जो बच्चे खेल कूद में ज़्यादा एक्टिव हैं, वो बच्चे शिक्षित होंगे, वो बच्चे आएंगे स्कूल, जी बिल्कुल, समाज बदलेंगे। मैं ये कोशिश करता हूँ कि बदले, और मैं बच्चों को उसी हिसाब से मैं समझाता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, खेल कूद करके ही, कि बच्चे ज़्यादा खेलना ही पसंद करते हैं और उसी को एक मुद्दा बना करके खेल ही में जो है तो उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उसको अच्छा भी लगे पढ़ने में। ठीक। और हमारा समाज भी बदल सके, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों को शिक्षित होने में गांव में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी बाधाएं आती है। तो क्या लगता है आपको कि हमारे गांव में बच्चे शिक्षित ज़्यादा नहीं हैं? तो ऐसी क्या बाधाएं हैं, क्या कारण है जो बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, जो शिक्षित नहीं हो रहे हैं, शिक्षा नहीं ले रहे हैं? क्या कारण है? यहाँ पर कारण यही है कि उसके गार्जियन जो है तो शिक्षित होने चाहिए। अगर गार्जियन शिक्षित होंगे तो उसके जो बच्चे हैं उसको भी पढ़ाने के लिए वो अग्रसर करेंगे, वो उसको पढ़ाने की ओर जो है तो ले जाएंगे। लेकिन गार्जियन ही अशिक्षित होने की वजह से बच्चे पढ़ने पर ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं और नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि गार्जियन उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं पढ़ने पर। तो इसके लिए गार्जियन को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर गार्जियन पढ़े लिखे होंगे तो उसके बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। इसलिए जो भी हमारे बच्चे हैं अभी, इनको चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी तालीम हासिल करें। अगर जो है तो ये एजुकेशन की ओर बढ़ता है, अगर पूरी तरह से कोई डिग्री हासिल ना कर सके, थोड़ा बहुत भी पढ़ ले, तो आगे चल करके जो जनरेशन है, जनरेशन जो है तो वो अपने आला औलाद को, जो भी उसके बच्चे होंगे, उसको ज़रूर सुधार में लेके आएंगे। और अगर जो है तो इसी तरह से रह जाए ये जनरेशन भी, तो फिर जैसे उसके गार्जियन अभी हैं, वैसे ही उसके बच्चे को भी वो देखेंगे और जो है तो उसे पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर जो है तो हमारा समाज नहीं बदलेगा। इसलिए जो है तो जो भी अभी बच्चे पढ़ लेते हैं, वो हमारे आगे फ्यूचर के लिए बहुत फायदा है। कभी गुरूर होता है कि मैंने इतने कम उम्र में इतना सब कुछ इसके किया? बारे में तो मैं कभी ख्याल नहीं करता हूँ कि मुझे गुरूर होता है। वैसे तो गुरूर होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि जब भी मैं किसी का हेल्प करता हूँ,
किसी यतीमों को फ्री में एजुकेशन दिलाता हूँ हुँ, या कोई भी किसी तरह से भी मैं हेल्प कर पाता हूँ, अपने समाज का हो, हुँ, गरीबों का हो, तो मुझे वहाँ पर फ़ख्र होती है कि मैं किसी का हेल्प कर पा रहा हूँ इतने कम उम्र में। ठीक है। इस पे एक शेर याद मुख्तसर सा गुरूर भी ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए। बिल्कुल। ज़्यादा झुक कर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। समाज में कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जी। उनको समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी टाँगें खींचते हैं। इसमें आपका क्या ख़्याल है? वैसे जो लोग टाँग खींचते रहते हैं, वैसे तो हर जगह में ही ऐसे लोग पाए जाते हैं, हर गाँव में, हर मोहल्ले में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि अ, जो भी कोई बढ़ने की कोशिश करे, कुछ लोग जो है तो उसके टाँग खींचने में लगे रहते हैं। ठीक। तो अगर उन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए तो कोई भी सफल नहीं हो सकता, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो भी आगे बढ़ना चाहे, उसको बस अपने काम पर फ़ोकस करना चाहिए, उन लोगों की तरफ घूम कर नहीं देखना चाहिए। मैं तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कीप इट अप, आप अपने काम में लगे रहिए, मैं अपना काम कर कुछ रहा हूँ। लोगों को स्कूल बिज़नेस लगता है। वो उसे कमाने का ज़रिया भी बताते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? देखिए, वैसे तो स्कूल जो होता है, वो एक तरह का बिज़नेस ही होता है। लेकिन मैंने जो स्कूल खोला, ये मैं अपने समाज को देख कर के कि हमारे समाज में जो अशिक्षित लोग हैं, हुँ, ज़्यादा हुँ, शिक्षा में बहुत पीछे हैं, इसी को बढ़ाने के लिए मैंने स्कूल खोला। मैंने कोई इसको बिज़नेस समझ कर के नहीं खोला कि हमें इससे पैसा कमाना है, बल्कि मेरा मेन जो मोटिव है, मेन मकसद है स्कूल खोलने का, वो है कि हम अपने समाज को शिक्षित करें। बस यही मकसद से मैं अपना स्कूल खोला। ठीक। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अलग-अलग होना चाहिए या एक साथ होना चाहिए? दीनी तालीम और दुनियावी तालीम वैसे तो दोनों ज़रूरी है, हुँ, दोनों ही ज़रूरी है हमारे लिए। दीनी तालीम अगर हम ना मतलब हासिल करें, तो फिर हम एक अच्छे मोमिन नहीं बन सकते। हुँ, इसलिए हमारे लिए दीनी तालीम ज़रूरी है। और जो दुनियावी तालीम की बात करें, जिसे हम असली तालीम कहते हैं, हुँ, तो असली तालीम के बिना हम एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक लॉयर हुँ, और एक लीडर हम नहीं बन सकते। इसलिए हमें असली तालीम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो है तो एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, हुँ, एक लीडर की ज़रूरत है, हुँ, एक लॉयर की ज़रूरत है, जज की ज़रूरत है। हुँ, एक नहीं बल्कि कई जो है तो हमें ये सब की ज़रूरत है। इसलिए ठीक। हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हुँ, असली तालीम भी। तो दोनों तालीम हमारे लिए ज़रूरी है, दोनों तालीम पर फ़ोकस करना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में आप जो स्कूल चला रहे हैं, अगर कोई पेरेंट्स, कोई बच्चे जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो अगर वो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन सभी को, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं या कोई भी अन्य देख रहे हैं, हुँ, व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उन सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले वाह! खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा रज़ा क्या क्या है। है? वाह! आप आपकी मेहनत और मशक्कत को देखकर एक शेर मुझे भी याद आ रहा है जी बिल्कुल, इरशाद। कि बड़ा मशहूर शेर है कि इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, महक उतनी उठी जितना हम पी सके। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इतना कीमती समय बिताया, हमको इतना कीमती वक़्त दिया। इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।